गुड आफ्टरनून क्लास। सभी को वॉइस क्लियरली आ रही है? यस सर। ओके। जो हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो हमने डोनर एनर्जी लेवल और आयोनाइजेशन, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, डोनर आयन का कंसंट्रेशन, देन फर्मी लेवल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कंडक्शन बैंड एंड विद रिस्पेक्ट टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, जो हमने ये सारी चीजें की थी, उसमें किसी को कहीं पे कोई डाउट है? नो सर। प्रियांशु गर्ग, रोल नंबर 78। यस सर। बेटा ये बताओ, लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस हुआ था? सर आपने फर्मी वो आप पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल डिस्कस किया था कि फॉरबिडन एनर्जी गैप में कहाँ पे होगी। ओके, तो ये बताओ वो पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल बेसिकली किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी? कोई एक फैक्टर? फैक्टर मतलब कि वो तो जैसे वो होल और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन पे से निकलती है इक्वेशन। काइंडली रिपीट योरसेल्फ। इलेक्ट्रॉन और होल के कंसंट्रेशन से निकलती है इक्वेशन, मतलब वो पोजीशन की। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कंसंट्रेशन से। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तब किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होगी? नहीं आता सर, नहीं पता। ओके, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे होंगे तो जब जो देखो बेसिकली फर्मी लेवल तुम्हारा डिपेंड करता है डोपिंग कंसंट्रेशन पे। हम किस टाइप की डोपिंग करा रहे हैं उस डोपिंग के कंसंट्रेशन पे बेसिकली तुम्हारा डिपेंड करेगा कि हाँ जो उसका फर्मी लेवल का पोजीशन है वो कहाँ पे लाई करेगा, राइट? तो जब एन टाइप की केस की बात हो रही है तो एन टाइप में बेसिकली जो तुम्हारा डोपिंग हो रही है वो किसकी हो रही है? पेंटावेलेंट एटम की। मीनिंग जो तुम्हारे फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहे हैं, या उनके नंबर्स में या उनके कंसंट्रेशन में बेसिकली चेंज हो रहा है। तो जो हमारा फर्मी लेवल है, अगर हम बात करेंगे इन जनरल, वो किस पे डिपेंडेंट है? डोपिंग कंसंट्रेशन पे। बात अगर एन टाइप की करोगे तो वो कहा किस डोपिंग? डोनर टाइप की जो डोपिंग कर रहे हो, जो पेंटावेलेंट डोपिंग कर रहे हो, उस डोनर कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो रहा है तुम्हारा फर्मी लेवल। और अगर तुम पी टाइप की बात करोगे तो वहां पे यहाँ पे जैसे डोनर कंसंट्रेशन है क्योंकि पेंटावेलेंट डोपिंग कराई गई है, और वहां पे क्या है? ट्राइवेलेंट डोपिंग कराई है हमने, और वहां पे तुम्हें एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर्स मिलते हैं, है ना? जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो मतलब वहां पे वो एक्सेप्टर कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अभी कोई नीड नहीं है, कोई भी रोल नंबर अपनी अटेंडेंस चैट में मार्क करने की कोशिश मत करो, सेकंड सेशन में ही अटेंडेंस होगी। ओके, तो अभी तक जो हमने पी टाइप के एन टाइप के केस में देखा, अब वो सारी चीजें हमें पी टाइप के केस में भी देखनी है। ठीक है, जबकि पी टाइप के केस में किस तरह से जो फर्मी लेवल है वो कहाँ पे लाई करेगा, इन केस वहां पे जब डोपिंग हम हाई कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू एन आई, तो वहां पे क्या चेंजेस आएंगे, उसकी चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन क्या है, और किस तरीके से जब हम इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं तो एनर्जी लेवल में क्या चेंजेस आते हैं, राइट? तो जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को बेसिकली देखते हैं तो बेसिक में पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमें क्या पता है कि उसमें जो इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं वो कैसी होती है? ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी होती है। मीनिंग उसके आउटर मोस्ट सेल में जो तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं।
राइट। जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, लेट्स से हमने बोरान को ऐड किया, तो बोरॉन जब सिलिकॉन क्रिस्टल में ऐड होगा तो वहां पे क्या देगा, ऐसे सिलिकॉन से जाके कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, देखा जाए तो ऐसे 3 सिलिकॉन से तो वो बॉन्ड बना लेगा, बट जो ये 4th वाला सिलिकॉन है वो कहीं उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, बट बोरॉन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और नहीं है ताकि वो इससे बॉन्ड बना सके। मीनिंग हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे एक वैकेंसी नजर आ रही है, यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी नजर आ रही है, और इसी इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को हमने क्या बोला है, होल बोला हुआ है। ठीक है, मीनिंग हमें यहाँ पे एक एक्सेस में होल दिखाई दे रहा है, ये डोपिंग कराने की वजह से हमें यहाँ पे एक एक्सेस में होल नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस इम्प्योरिटी की वजह से और इस एक्सेस होल की वजह से इस स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम विद है सर। साध्वी निगम। देखो बेटा, तुम्हारे इंटरनेट में शायद कुछ इशू है, मे बी इस वजह से तुम्हें स्क्रीन विजिबल ना हो, और मैं एक बार वापस से शेयर कर देता हूँ। ओके, मे बी अब तुम्हें विजिबल हो रही होगी स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, एक्सेस में होल मिल रहे हैं। ठीक, तो अब जब ये इम्प्योरिटी ऐड कराई तो इस इम्प्योरिटी के एडिशन की वजह से कुछ चेंजेस एनर्जी बैंड डायग्राम में भी आए होंगे। क्यों आए होंगे, रीजन ये जो एक्सेस वाला ये होल है, मतलब इसकी एनर्जी ना वैलेंस बैंड में लाई कर रही है ना कंडक्शन बैंड में लाई करेगी। इसकी जो एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी एक्वायर करके रखेगा, वो एनर्जी ना कंडक्शन बैंड में लाई कर रही होगी ना वैलेंस बैंड में लाई कर रही होगी। दैट इज, देन तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी ईवी और ईसी जो वैलेंस बैंड थे, इनके अलावा यहाँ फॉरबिडन एनर्जी गैप में यहाँ पे एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हो रहा है। क्यों क्रिएट हो रहा है, ड्यू टू इम्प्योरिटी। जो हमने इम्प्योरिटी ऐड कराई है, उस इम्प्योरिटी की वजह से, उस इम्प्योरिटी में जो एक्स्ट्रा होल मिल रहे हैं, उन होल्स की वजह से या उस इम्प्योरिटी की वजह से बेसिकली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल हमें देखने को मिल रहा है, और उस एनर्जी लेवल को हम बोलेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वो होल सिचुएटेड होंगे जो उस डोपिंग या उस इम्प्योरिटी की वजह से जनरेट हो रहे हैं, या उस डोपिंग के साथ जो होल दिखाई दे रहे हैं। हर बोरॉन बोरॉन क्या होगा, एक बोरॉन अगर आपने ऐड किया तो आपको एक एक्सेस में होल मिला। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ठीक है, यहां पे तुमको कौन मिलेंगे, वो होल्स मिलेंगे जो एक्सेस में, जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कराने से जो एक्सेस में होल जनरेट हुए हैं, वो होल्स बेसिकली यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, अब एक बात समझनी है कि अगर आप बात करोगे होल की, तो होल भी तुम्हारे सेमीकंडक्टर में करंट प्रोवाइड करने, करंट कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। मीनिंग करंट प्रोवाइड करने में इनका भी कंसिडरेबल अमाउंट इनका भी यूज होता है। मीनिंग इनकी वजह से, मतलब जो होल्स हैं, उन होल्स की वजह से भी करंट कंडक्शन होता है। लेकिन वो होल जो वैलेंस बैंड में मिलेंगे, वो होल जो वैलेंस बैंड में मिलेंगे, केवल उनकी वजह से सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होगी। मीनिंग वो होल, अगर हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी वो दो तरीके से, वो फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन, मीनिंग कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से, और वैलेंस बैंड में जो होल है उनकी वजह से। ठीक है, सेमीकंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी वो इन दोनों वजह से
होगी इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से होगी। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो कंडक्शन बैंड में होंगे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला है? फ्री इलेक्ट्रॉन बोला है। सिमिलरली कौन से होल होंगे जो करंट कंडक्शन प्रोवाइड कराएंगे? तो वो होल जो वैलेंस बैंड में लाई करेंगे, वो होल आपको करंट कंडक्शन प्रोवाइड करेंगे। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो एक्सेस वाले होल हमारे जनरेट हुए हैं इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से, वो होल बेसिकली कहाँ है? एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। वो होल तो वहां पे है, मीनिंग इनिशियली जब आप 0 डिग्री केल्विन की बात करोगे तो ये वाले होल कोई करंट कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, करंट का कोई कंट्रीब्यूशन इनके थ्रू नहीं होगा। रीजन कि ये अभी इनकी जो एनर्जी है वो अभी कहां लाई कर रही है? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में। ठीक, तो अब हमें क्या करना होगा? कुछ एनर्जी इनको प्रोवाइड करके इनको यहाँ वैलेंस बैंड में लाना होगा। कुछ एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे ताकि ये होल जो हो वैलेंस बैंड में आ जाए। अब देखो एक यहाँ पे आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए कि देखो ये जो बेसिकली ये जो डायग्राम है ये आपकी एनर्जी शो कर रहा है, मीनिंग वैलेंस एनर्जी इस एक्सेप्टर एनर्जी से लोअर है, ये एक्सेप्टर एनर्जी इस कंडक्शन बैंड की एज से जो ईसी है इससे लोअर है, मीनिंग ये इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर एनर्जी का यहाँ देखें तो ये है। ठीक, हम एक साथ में हम कह ये रहे हैं कि हमने एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की इस होल को यहाँ वैलेंस बैंड में लाने के लिए। हम प्रोवाइड एक्सटर्नल एनर्जी कर रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं कि दिखा क्या रहे हैं कि ये होल का जो एनर्जी है वो डिक्रीज करके वैलेंस बैंड में चला गया। जब हमने किसी को एनर्जी दी होगी तो उसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट होना चाहिए, ना कि डिक्रीमेंट। ठीक, तो इसको अगर प्रॉपरली देखना है तो यहाँ पे देखो हमने जब हम क्विज डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने ये बात करने की कोशिश की थी, जब तुम्हारा जो होल है वो एक्चुअल में फिजिकली अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो अपने पीछे एक प्लेस छोड़ के जाता है, वैकेंट प्लेस छोड़ के जाता है, उसी को हमने होल बोल दिया। तो हम यहाँ पे जब कोई वैलेंस बैंड में जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, जब हम उनको यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जब हम उनको यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऊपर जा रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इस होल ये जो वैकेंसी क्रिएटेड थी वहां को, उस वैकेंसी को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक, और अपने पीछे यहाँ पे एक होल जनरेट करके जा रहे हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में फिजिकली हो यही रहा होगा, बट जब हम समझ रहे होते हैं, जब हम ये बात कर रहे होते हैं कि हाँ एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, आयोनाइजेशन, इन सब चीजों की बात कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ जब पी टाइप के केस में आयोनाइजेशन को अभी जब डिफाइन करेंगे तो हम बेसिकली आयोनाइजेशन को डिफाइन कर रहे होंगे होल के रिस्पेक्ट में, और तब हम ये बात करेंगे कि हाँ जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि जो ये होल है वो बेसिकली यहाँ मूव करके आ रहा है। और होल मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो जब यहां जाता है तो वो इस वैकेंसी को फुलफिल कर देता है और अपने पीछे यहाँ पे एक होल क्रिएट करके जाता है। तो अगर हम होल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पहले होल यहाँ पे था, अब होल यहाँ आ गया। ठीक है, जब केवल होल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ये कॉन्सेप्ट नो समझ में आ सर। रहा है कि हाँ होल का मूवमेंट एग्जैक्टली हो कैसे रहा है, राइट? तो यहाँ के केस में जब आप बात करोगे आयोनाइजेशन की, तो आयोनाइजेशन यहाँ पे आयोनाइजेशन क्या है? आयोनाइजेशन वो प्रोसीजर है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उस एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वाले जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे जो होल्स हैं वो मूव करके वैलेंस बैंड में आ रहे हैं। आयोनाइजेशन वो प्रोसीजर है जहां पे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के जो होल्स हैं वो वैलेंस बैंड में आ रहे हैं, और उनके वैलेंस बैंड में आने की वजह से हो क्या रहा है? यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है, यानी जो करंट है जो सेमीकंडक्टर की, वो इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इंक्रीज कर रहे हैं। आयोनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है? नंबर ऑफ होल इन वैलेंस बैंड इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी
आयोनाइजेशन की वजह से कि जब ये होल जनरेट होंगे तो अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करेंगे, मीनिंग ये जब होल यहां से यहां मूव करेंगे तो अपने पीछे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ के जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन वही सेम प्रोसीजर है जैसा कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन के केस में था, बट यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि होल्स जो हैं वो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल से वैलेंस बैंड में मूव कर रहे हैं। ठीक, और हाँ, एक आयोनाइजेशन तो होगा ही, साथ में बैंड टू बैंड ट्रांजिशन भी यहाँ हो रहा होगा। राइट, यहाँ पर भी ये जो आयोनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं ये भी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीनिंग अप्रॉक्स 10 to 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की एनर्जी ही रिक्वायर्ड होती है एज अ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है जिससे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे जो होल्स हैं वो वैलेंस बैंड में आ जाए, तो वो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, 10 to 50 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अगर ये इतनी मिनिमम एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे उनको तो हमें हमें क्या होगा, आयोनाइजेशन मिल जाएगा, और आयोनाइजेशन की वजह से हमें वैलेंस बैंड में होल का इंक्रीमेंट दिखाई देगा। ओके, तो यहां हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो होल है, पी टाइप में जो होल है वो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से भी जनरेट हो रहे हैं और आयोनाइजेशन से भी जनरेट हो रहे हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट हो रहे हैं। दैट इज व्हाई पी टाइप के केस में जो होल होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। राइट, ओके, अब यहाँ पे जब हम चार्ज न्यूट्रलिटी की बात करेंगे, यहाँ पे जब हम चार्ज न्यूट्रलिटी की बात करेंगे तो हमें पता है चार्ज न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। राइट, तो अब यहाँ नेगेटिव चार्ज देने वाला कौन है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट हुआ। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज देने वाले कौन 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 है, ये होल जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट हुए प्लस वो होल जो आयोनाइजेशन से जनरेट हुए। तो दो तरह के होल हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज में देने वाले, कौन कौन से हैं, एक होल जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट हुआ और एक होल जो आयोनाइजेशन से जनरेट हुआ। अब ये जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन होल्स को कंपनसेट कर देंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। बट ये वाले होल्स जो आयोनाइजेशन से जनरेट हुए ये अभी तक इनके रिस्पेक्ट में कोई नेगेटिव चार्ज हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि हमने एन टाइप में एक फिनोमेना पढ़ा था कि वहां पे क्या हो रहा था, जब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन हो रहा था तो आयोनाइजेशन से एक टाइप ऑफ क्या निकल रहे थे, मिल रहे थे डोनर आयन, और ये डोनर आयन कैसे थे, इमोबाइल थे। ये डोनर आयन कैसे थे, इमोबाइल थे। ये किसके केस में था, जब हम एन टाइप की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जब पी टाइप में भी आप देखोगे तो पी टाइप के केस में भी आपको इसी तरीके के जब आयोनाइजेशन होगा तो आपको कुछ आयंस मिलेंगे। अब उन आयंस का में जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, मीनिंग हमें नेगेटिवली चार्ज्ड कुछ आयंस मिलेंगे जब यहाँ पे आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर आयन। मीनिंग जब यहाँ पे ये होल ऐसे होल का आयोनाइजेशन हो रहा है, मीनिंग होल जब वैलेंस बैंड में जा रहा है तो अपने साथ ये क्या जनरेट कर रहा है, एक्सेप्टर आयन। ठीक है, और ये एक्सेप्टर आयन बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होंगे, ये एक्सेप्टर आयन बेसिकली नेगेटिवली चार्ज होंगे।
मीनिंग अब जो ये वाला आयोनाइजेशन वाले पॉजिटिव चार्ज वाले होल हैं इनको कंपनसेट करने के लिए बेसिकली क्या होंगे यहाँ पे एक्सेप्टर आयंस होंगे। ओके, इन एक्सेप्टर आयंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन सफिक्स में ए। एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? एक्सेप्टर आयन को। और ये एक्सेप्टर आयन कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जनरेट कैसे होते हैं? आयोनाइजेशन की वजह से। तो अब अगर देखें तो हमारी जो इक्वेशन, चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो वो क्या हो जाएगी? एन जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए बैंड टू बैंड ट्रांजिशन की वजह से, प्लस एन ए जो नेगेटिव एक्सेप्टर आयन जनरेट हुए ड्यू टू आयोनाइजेशन। और वो दोनों इक्वल टू होंगे पी, यानी वो होल्स जो आयोनाइजेशन से जनरेट हुए और बैंड टू बैंड ट्रांजिशन से जनरेट हुए। तो अगर हम पी टाइप के लिए चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगी, एन प्लस एन ए इज इक्वल टू पी। राइट, ओके, एन प्लस एन ए इज इक्वल टू पी। नाउ अब जैसे हमने एन टाइप के केस में केस 1 और केस 2 पढ़ा था। केस 1 क्या था कि हाई डोपिंग करा रहे थे। हाई डोपिंग करा रहे थे मीनिंग क्या था? जो तुम्हारा डोपिंग कंसंट्रेशन था, यहाँ पे डोपिंग कंसंट्रेशन क्या है? Na है। इस बात को समझेंगे, मान लो अगर हमने टोटल वहां पे 5 बोरान की डोपिंग कराई है, तो 5 बोरान की अगर डोपिंग कराई है मीनिंग 5 एक्सेस होल हमें मिल रहे होंगे। अगर हमने 5 बोरान की डोपिंग कराई है किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो हमें एक्सेस होल 5 मिल रहे होंगे। और उन 5 होल्स का जब आप आयोनाइजेशन कराओगे तो उसकी वजह से 5 एक्सेप्टर आयंस मिलेंगे। अगर फुल आयोनाइजेशन हो रहा है तो हमें 5 एक्सेप्टर आयन मिलेंगे। तो अगर हम कहें कि ये क्या है, इसको बेसिकली ये जो 5 है इसको हम क्या बोल सकते हैं? डोपिंग कंसंट्रेशन, है ना। जो हमने डोपिंग कंसंट्रेशन रखा पर यूनिट वॉल्यूम में, हमने जितने नंबर ऑफ बोरॉन ऐड किए, हम उसी को तो 5 बोल रहे हैं। मतलब हमने यहाँ पे बोला है कि पर यूनिट वॉल्यूम में हमने 5 बोरॉन ऐड कराए हैं, तो इसको हमने क्या बोला है? डोपिंग कंसंट्रेशन। और जो एक्सेस होल जनरेट हुए हैं ये बेसिकली क्या है? एक्सेप्टर इंप्योरिटी कंसंट्रेशन, है ना। जो तुम्हारे होल्स, जो एक्सेस में होल जनरेट हुए वो उतने ही होंगे जितने तुम्हारे नंबर ऑफ बोरॉन आप ऐड कराओगे। और ये क्या हो गया? एक्सेप्टर आयन का कंसंट्रेशन। तो हमें ये बात समझनी है कि अगर फुल आयोनाइजेशन हो रहा है तो डोपिंग कंसंट्रेशन, एक्सेप्टर इंप्योरिटी का कंसंट्रेशन या एक्सेस होल का कंसंट्रेशन और एक्सेप्टर आयन का कंसंट्रेशन, ये तीनों ही आपस में इक्वल होंगे। मीनिंग अगर हम बोल रहे हैं हाई डोपिंग और ये लिख रहे हैं Na, तो ये Na डोपिंग कंसंट्रेशन होगा, या ये कहो कि ये एक्सेप्टर आयन का कंसंट्रेशन होगा, या नंबर ऑफ एक्सेस होल होंगे। राइट, तो ये Na बेसिकली किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डोपिंग का। जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो उसमें हो सकता है बोला गया हो कि डोपिंग कंसंट्रेशन तुम्हारा इतना है, या बोला जा रहा हो एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन इतना है, या बोला जा रहा हो कि डोपिंग करने की वजह से जो नंबर ऑफ एक्सेस होल जनरेट हुए वो कितने हैं, तो उनका कंसंट्रेशन दिया हो। ये तीनों ही चीजें पर यूनिट वॉल्यूम में दी गई होंगी। ठीक है, जब इस तरह से दिया हो तो हमें ये समझना है कि तीनों ही चीजें इक्वल है। ठीक, तो जब हम हाई डोपिंग की बात कर रहे हैं मीनिंग हो क्या रहा है? एक्सेप्टर
का जो कंसंट्रेशन है या जो डोपिंग का जो कंसंट्रेशन है वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा है। जो डोपिंग का कंसंट्रेशन है वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से हमने लास्ट जैसे एन टाइप के लिए फाइंड आउट किया था, सिमिलर ही पी टाइप के लिए होगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, Na अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू पी, मतलब नंबर ऑफ होल्स या होल का जो कंसंट्रेशन है, होल कंसंट्रेशन जो होगा उसको आप इक्वल टू ले सकते हो डोपिंग कंसंट्रेशन से। देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां पे जो होल कंसंट्रेशन है और जो ये एक्सेस होल का जो ये कंसंट्रेशन हम बात कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। ये जो एक्सेस होल हैं ये बेसिकली वो एक्सेस होल हैं जो बोरॉन की वजह से केवल जनरेट हुए, मतलब अगर इनको आप एनर्जी दोगे तो ये जो आयोनाइजेशन से जनरेट होने वाले होल हैं ये उनका नंबर है। और यहाँ पे जो हम पी की बात कर रहे हैं, इस होल कंसंट्रेशन में बेसिकली दो तरह के होल्स हैं, एक वो जो एक्सेस होल थे जो आयोनाइजेशन की वजह से जनरेट हो रहे थे, और दूसरे वो जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन की वजह से जनरेट हो रहे हैं। और हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि अगर हाई डोपिंग होगी मीनिंग Na वेरी वेरी ग्रेटर देन Ni होगा, तो उस केस में हम Na इज इक्वल टू P ले लेंगे। ठीक, इसी तरह से हमारे पास केस 2 था। केस 2 क्या कहता था कि तुम अगर Na कंपेरेबल है Ni से, तो वहां पे आप ये कंडीशन नहीं ले सकते हो, Na इज इक्वल टू पी नहीं ले सकते हो। उसके लिए क्या करो, आप N प्लस Na इज इक्वल टू पी, ये इक्वेशन लो, और इस इक्वेशन में आप मास एक्शन लॉ से माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो, और पूरी इक्वेशन को मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में फॉर्म कर दो। मीनिंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बनेगी, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप मेजॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम एन फाइंड आउट करेंगे, यानी माइनॉरिटी कैरियर यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, Ni स्क्वायर अपॉन P। कैसे आया, N इंटू P इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। ये तुम्हारा मास एक्शन लॉ हुआ। तो वहां से हमें N की ये वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू हम इन जनरल यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो हमारे पास चार्ज न्यूट्रलिटी की इक्वेशन है वहां पे हम पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, Ni स्क्वायर अपॉन P प्लस Na इज इक्वल टू P। इसको फर्दर अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू Na इंटू P प्लस Ni स्क्वायर, राइट। या इसको लिख सकते हो P स्क्वायर माइनस Na इंटू P माइनस Ni स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये एक इन जनरल तुम्हारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि किसके टर्म में है, कि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, P। तो यहां से अगर हम P की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Na बाय 2 प्लस अंडर रूट Na बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस Ni स्क्वायर। जैसा कि हमने अभी हमने एन टाइप के केस में देखा था, तो एन टाइप के केस में जो इलेक्ट्रॉन यानी मेजॉरिटी कैरियर, एन टाइप के केस में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर थे, और वहां पे उनका कंसंट्रेशन क्या आया था, Nd/2 प्लस अंडर रूट Nd/2 का होल स्क्वायर प्लस Ni स्क्वायर। तो दोनों ही इक्वेशन सेम है। जब हम पी टाइप के लिए देख रहे थे या जब हम एन टाइप के लिए देख रहे हैं, तो दोनों ही चीजें इक्वेशन सेम है। देखो चेंजेस क्या हुए यहाँ पे, इक्वेशन ये कह रही है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ डोपिंग कंसंट्रेशन इस तरह से फॉर्म होगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की अगर आप इक्वेशन लिखने की कोशिश करोगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तो इन टर्म्स ऑफ डोपिंग कंसंट्रेशन वो कुछ इस तरह से होगा। बस चेंजेस क्या हुए, जब पी टाइप की बात कर रहे थे तो मेजॉरिटी कैरियर्स होल थे, तो यहाँ पे पी लिखा हुआ है। डोपिंग कंसंट्रेशन एक्सेप्टर का था तो यहाँ पे Na लिखा हुआ है। इसी तरह से जब एन टाइप के लिए बात कर रहे थे तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन थे, इलेक्ट्रॉन थे, तो वहां पे हमने N लिखा हुआ था, N इज इक्वल टू N। और यहाँ पे Na की जगह पे हमने क्या यूज किया था, Nd यूज किया था, डोनर कंसंट्रेशन यूज किया था, राइट।
अगर ये दो केस में कोई डाउट नहीं है, इन दो केस में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, सभी लोग मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे।